यूनिवर्सिटी जितने भी हैं सेंट्रल, सबका होगा कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। इसका वीडियो मैंने बनाया था तो आप लोगों का बहुत प्यार मिला था, और दोस्तों जितना प्यार मिला था उतना ही कमेंट्स आए थे और उतने डाउट्स आए थे आपके। तो मैं सोचा एक वीडियो बनाऊं जिसमें आपके जितने भी क्वेश्चंस है, जितने भी प्रश्न है, जितने भी सवाल है, जितने भी मन में शंका है, डाउट है, सबको मैं क्लियर करके आपको बताऊं कि आप क्या चाहते हैं और आपका मन में क्या सवाल है, उसका आंसर कहां मिलेगा, इसी वीडियो में मिलेगा। तो दोस्तों आपको अच्छे से बताऊंगा कि आपके मन की डाउट पूरा क्लियर करके बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि 2020 में जो ऑलरेडी यूजीसी ने लिस्ट बनाया था उसमें 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है और बहुत सारे कुछ यूनिवर्सिटीज के अभी कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं। लेकिन जामिया की बात करें, बीएचयू की बात करें, एएमयू की बात करें, डीयू की बात करें, तो सारे एजेंसी जितने भी हैं चारों के अलग अलग है। डीयू मिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशंस लेती है, कुछ कोर्सेज के लिए एंट्रेंस टेस्ट करवाती है, कुछ कोर्सेज के लिए वो क्या करवाती है, मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन। जामिया सभी के लिए टेस्ट करवाती है। एएमयू में कुछ के लिए टेस्ट है, अभी कुछ के लिए नॉन टेस्ट है। बीएचयू में भी कुछ टेस्ट है, कुछ स्पेशल कोर्स ऑफ स्टडीज है जो नॉन टेस्ट है। मतलब बीएचयू में भी टेस्ट और नॉन टेस्ट है, एएमयू में भी टेस्ट नॉन टेस्ट है। जामिया में 100% जामिया में टेस्ट है, डीयू में मार्क्स के बेसिस पे और एंट्रेंस एग्जामिनेशन से। लेकिन अभी एक कमिटी बनी हुई है और वो कैसे पता चला, देखिए द टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज आई थी 26 को, ठीक है, 26 को आई थी। और आप लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि सर क्या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी ये कॉमन टेस्ट होगा क्या क्लास 9th का जो बीएचयू में टेस्ट होता है 11th क्लास का, या जामिया बीएचयू में, एएमयू में क्लास 9th और 11th के, क्या उसका भी कॉमन एंट्रेंस होगा? तो दोस्तों देखिए, कान खोल के गौर फरमाइए, मैं आपको बताता हूं कि सिर्फ अंडर ग्रेजुएट के लिए। किसके लिए? अंडर ग्रेजुएट, यानी जो 12वीं के बाद जो कोर्सेज होते हैं, यहां साफ साफ लिखा हुआ है। देखिए द टाइम्स ऑफ इंडिया की बहुत अच्छी से ये आर्टिकल है कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए है सिर्फ, ठीक है। ये डाउट आपका क्लियर हो गया। ये क्यों हो रहा है ये जान लीजिए। आप लोग पूछ रहे थे कि ये क्यों करवाया जा रहा है, क्या रीजन है, कि दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे थे कि कुछ स्टूडेंट जामिया में देते हैं, एएमयू बीएचयू में देते हैं, तो किसी का अगर एएमयू का एग्जाम खराब चला जाता है उसको बीएचयू मिल जाता है, किसी का बीएचयू खराब जाता है उसको जामिया मिल जाता है, जिसका जामिया खराब जाता है जेएनयू मिल जाता है, डीयू मिल जाता है। तो ये स्टूडेंट के पास ऑप्शन होता है कि 4-5 एग्जाम दे, किसी यूनिवर्सिटी में उसका अच्छा पेपर चला गया तो उसका एडमिशन हो जाता है। लेकिन अभी एक ही टेस्ट होगा तो क्या होगा, अगर एक एग्जाम गया तो पूरा साल गया। तो इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं। सरकार यह भी सोच रही है कि जो कमेटी बनी है कि इस टेस्ट को 2 बार करवाया जाए, यानी जामिया का टेस्ट 2 बार होंगे। जामिया का अलावा जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है सबका जो कॉमन टेस्ट होगा उसका 2 बार साल में टेस्ट होगा। लेकिन 2021 के लिए ट्रायल बेसिस पे एक ही बार किया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि 2021 में जो टेस्ट होंगे वो एक ही बार करवाया जाएगा। तो ये आपको पता चल गया कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए है, यानी 12वीं के बाद जो टेस्ट के बाद या मार्क्स के बेसिस पे एडमिशंस होते हैं जिन जिन कोर्सेज में 12वीं के बाद अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में, नॉट सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स में, नॉट डिप्लोमा प्रोग्राम्स में, तो जितने भी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं। तो आप लोगों को डिप्लोमा वाले के मन में भी डाउट था और जो 9th 11th और 6th क्लास का टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके मन में भी डाउट था कि क्या एक ही टेस्ट होगा, तो एक टेस्ट नहीं होगा। आप लोग जान गए, अब ये डाउट क्लियर होगा। इसके बाद ये भी डाउट है कि बुक कौन सा पढ़े, तैयारी कहां से करें, कैसे क्या करें, कि अगर कॉमन टेस्ट होगा तो क्या सिलेबस होगा ये बताइए, और कब तक ये डिटेल पूरा मिल जाएगा कि ऑनलाइन ना, और मतलब कब तक ये डिटेल पता चल जाएगा आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी पेपर के माध्यम से, कि कब फाइनल हो गया कि ये होगा ही होगा, ये कब पता चलेगा। तो दोस्तों देखिए, 1 महीने का लिए ये कमेटी बनी हुई है, ठीक है। कितने के लिए? 1 महीने के लिए। तो 1 महीना कब से काउंट होगा, देखिए ये बता देता हूं। 26 दिसंबर से, 26 दिसंबर की ये कमेटी बैठी गई है और मुझे लगता है कि एक दिन और पहले, 25 दिसंबर को इसलिए नहीं होगा क्योंकि 25 दिसंबर छुट्टी होता है, उसके एक दिन और पहले जाइए 24 तारीख को। तो हो सकता है 24 तारीख को ये मीटिंग हुई होगी और 26 तारीख को ये कमेटी को नोटिस गई होगी कि आप लोग एक कमेटी के मेंबर हैं। 7 मेंबर कमेटी बनी है, यानी 7 लोगों की कमेटी बनी है, जिसमें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के भी वाइस चांसलर हैं। तो दोस्तों कौन कौन है, क्या क्या है, मैंने आपको बताया था, एक बार समरी बता देता हूं, उसके बाद और भी डाउट क्लियर करता हूं। हो सकता है कुछ लोग बोर हो गए होंगे। 7 मेंबर कमेटी है, चेयर्ड बाय प्रोफेसर आरपी तिवारी जी। आरपी तिवारी जी वाइस चांसलर, मनोज तिवारी नहीं भैया, आरपी तिवारी जी, रिंकिया के पापा वाला नहीं, आरपी तिवारी जी जो कि वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है, भटिंडा, तो वो है इस कमेटी में। अदर मेंबर्स इंक्लूड वीसी ऑफ डीयू, यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ मिजोरम, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वीसी, along with
डायरेक्टोरेट जनरल यानी डायरेक्टर जनरल एनटीए के और ज्वाइंट सेक्रेटरी जो कि एक मिनिस्ट्री से होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से। तो ये 7 लोगों की कमेटी बनी है और 1 महीने के अंदर इनको डिटेल देना है। तो कब तक आ जाएगी? 26 दिसंबर को अगर इनके पास नोटिस गई होगी कि आज से आप कमेटी के मेंबर हैं, तो ये 26 जनवरी को 1 महीना हो जाएगा। तो 1 महीने के अंदर कमेटी क्या करेगी? रिपोर्ट देगी किसको? मिनिस्ट्री को। मिनिस्ट्री रिपोर्ट लेने के बाद क्या करेगी? पब्लिश करेगी, उस पर विचार होगा, उसके बाद इस मंथ के एंड में आ जाएगा। तो कैसे तैयारी करनी है, क्या सिलेबस होगा, आगे देखिए 2 बार करने की बात चल रही है, लेकिन खरे जी ने बताया कि अगर 21 से 22 का अगर कॉमन टेस्ट होता है तो एक ही बार होगा ट्रायल बेसिस पे। उसके बाद इसको हर साल में 2 बार कर दिया जाएगा। जैसे जेई मेन का 4 बार हो रहा है, तो नीट के अभी बातें चल रही है कि 2 बार हो। 2 बार होगा तो साफ साफ बोल दिया है एनटीए ने कि अगर 2 बार होगा नीट का एग्जाम तो हम ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन ही लेंगे, यानी कंप्यूटर पे ही ले सकते हैं। ऑफलाइन लेना बहुत हेडेक हो जाएगा, बहुत पहाड़ जैसा काम होगा। सब कोई माझी तो नहीं है कि छेनी हथौड़ी से रोड बना दे। तो देखिए 2 बार होने की बात चली है, थोड़ा सा आपको ये इधर ध्यान देने की जरूरत है, गौर फरमाइएगा। 7 मेंबर कमेटी है, ठीक है। मैंडेटरी फॉर एडमिशन हो जाएगा अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए, जो कि 21 से 22 सेशंस के लिए है। अमित खड़े जो कि सेक्रेटरी है हायर एजुकेशन के, इन्होंने कहा कि इस साल एक ही टेस्ट होगा और इसके बाद अब टेस्ट में क्या क्या मोडालिटीज होंगे, मतलब क्या क्या होगा ये देख लीजिए। टेस्ट में आपको सिलेबस बता देता हूं क्या क्या आने वाले हैं। एप्टीट्यूड होंगे और सब्जेक्टिव स्पेसिफिक। अब एप्टीट्यूड में क्या आएंगे? एप्टीट्यूड में आएंगे वर्बल, क्वांटिटेटिव, लॉजिक एंड रीजनिंग। ये एप्टीट्यूड का इन्होंने सिलेबस दे रखा है। तो एप्टीट्यूड के लिए कौन कौन से बेस्ट बुक है, अगर आज से तैयारी करेंगे तो सिर्फ आपको ये टेस्ट नहीं निकलेगा, आने वाले जैसे एसएससी, नौकरी भी तो चाहिए, सिर्फ डिग्री लेके क्या करेंगे? डिग्री लेके यही दूसरे को दिखाने के लिए कि मैं ग्रेजुएट हूं, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूं। तैयारी करने के लिए कॉम्पिटिशन्स की आपके पास स्पेशल बुक होना चाहिए। स्पेशल बुक जस्ट वैसे ही है जैसे कि देश के सेना के पास हथियार है, बॉम्ब है, गोला है, आपके पास भी बुक भी वैसे ही गन है कि जरूरत पड़ी तो उसको चलाएंगे। तो बुक भी होना आपके पास बहुत जरूरी है। अच्छे बुक होगा तो आईएएस का एग्जाम होगा, बैंकिंग का एग्जाम होगा, एसएससी का एग्जाम हो गया, रेलवे के एग्जाम्स हो गया। उसके बाद जितने भी इंजीनियरिंग के बेसिस पे, ग्रेजुएट के बेसिस पे, मैनेजमेंट के बेसिस पे प्लेसमेंट्स होते हैं, उसमें वो बुक्स होना चाहिए, ठीक है। तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए है और एग्जाम होगा तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और कौन सा एग्जाम कौन लेगा? तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए लेगा, ठीक है। तो ये आपके डाउट क्लियर हो गए। और लास्ट में डाउट है कि बुक देखिए, ये ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बुक है, बहुत अच्छी बुक है अरिहंत की। वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, मॉडर्न अप्रोच, ये आरएस अग्रवाल जी का। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आरएस अग्रवाल के। जितने भी अदर राइटर्स के बुक मिलेंगे आपको मार्केट में, सब इन्हीं आरएस अग्रवाल साहब की मेहनत का कॉपी होगा, ठीक है। जितने भी मार्केट्स में मिलेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं और भी लोग जानते हैं, कोचिंग वाले भी इसी का कॉपी करते हैं। जनरल नॉलेज के लिए लूसेंट अच्छा है और कंप्यूटर का अवेयरनेस जरूरी है, उसके लिए अरिहंत के बुक अच्छा है। तो दोस्तों बहुत सारे टेस्ट सीरीज भी फ्री में होते हैं अनअकैडमी पे, जैसे इंजीनियरिंग का, मेडिकल का, लॉ का, जितने भी टेस्ट सीरीज है, क्योंकि टेस्ट सीरीज से ही आपका तैयारी अच्छा होता है। तो मेरे चैनल जो टीबीआईटी है, टीबीआईटी द बेस्ट इंडियन ट्रेनर, तो कोड है टीबीआईटी, इसको यूज करेंगे तो अनअकैडमी पे जितने भी कोर्सेज के टेस्ट सीरीज है, चाहे वो नौकरी के लिए हो, चाहे एडमिशंस के लिए हो, आईएएस का हो, पीसीएस का हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, यूजीसी नेट का हो, नीट का हो, जेई का हो, क्लैट का हो, जितने भी अनअकैडमी पे टेस्ट सीरीज है फ्री में, मेरा कोड यूज करेंगे तो फ्री हो जाता है, ठीक है। क्योंकि कोड चाहिए होती है अनलॉक करने के लिए। तो कुछ का तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप फ्री में तैयारी कर सकते हैं। इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल के लिए, लॉ के लिए, एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, बहुत सारे देश में एग्जाम से सबके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। बुक्स बहुत जरूरी है, बुक्स हथियार है। और तैयारी करने के लिए एक मंच चाहिए, वो मंच आपको अनअकैडमी पे भी मिल सकता है और ऐसे और भी कोचिंग होंगे उस पे भी आपको मिल सकता है। तो फ्री वाले जो लेके आया हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपकी तैयारी हो और टेस्ट सीरीज से ही पता चलता है कि आप कितने पानी में हैं। अगर टेस्ट सीरीज आप नहीं देते हैं तो नहीं पता चलता है कि आप कितने पानी में हैं। और टेस्ट सीरीज से आपकी तैयारी जो इतनी अच्छी हो जाती है कि एक बार आप टेस्ट सीरीज दीजिए और आप 1 महीना पढ़ाई कीजिए तो बराबर होगा। तो 1 महीने का जो पढ़ाई है वो एक टेस्ट सीरीज में आपका हो जाता है। तो क्यों ना 12 महीना है तो 12 टेस्ट सीरीज देंगे तो 12 महीने का तैयारी हो जाएगा। क्योंकि जब भी एग्जाम होता है तो आप यही सोचते हैं यार इस बार एग्जाम होगा तो मैं फाड़ दूंगा, लेकिन फिर वही होता है कि एग्जाम देने के बाद फिर ठंडे हो जाते हैं। तो आपको कहने का मतलब यह है साफ साफ कि 1 महीना में तो ये रिपोर्ट बन के तैयार हो जाएगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कैसे होगा, कौन लेगा। एनटीए लेगा वो जाहिर सी बात है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट होगा वो सबका कॉमन होगा। अलीगढ़ जामिया बीएचयू के भी टेस्ट एक सिंगल होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और टेस्ट सीरीज जरूर मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और जितने भी फ्री है, पैसे नहीं, फ्री में एक बार रजिस्ट्रेशन कीजिए। जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप पे आप रजिस्ट्रेशन करते हैं उसी तरह का सिंपल इंटरफेस है। आप नंबर देके यूजर नेम पासवर्ड बनाइए और टेस्ट सीरीज दीजिए। तैयारी को इतना मजबूत कीजिए कि
महाजी जैसे पहाड़ को तोड़ दिए, तो वो भी उसी तरह आप बड़े से बड़े कंपटीशन के तोड़ डाले खुद से अपने ऊपर भरोसा करके। उस हिसाब से आपके पास बुक्स होना चाहिए, उस हिसाब से तैयारी होना चाहिए, उस हिसाब से गाइडेंस होना चाहिए। तो मैं टेस्ट सीरीज भी आपको दे दिया, बुक्स भी दे दिया, और आपके आसानी के लिए बुक्स का लिंक्स भी मैं दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जरूर जाइएगा। जो भी डाउट है वो डाउट को दिमाग में ना रखिएगा, कमेंट बॉक्स में रखिएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो आप लोग लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी करेंगे, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। थैंक यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, हम हैं रही ज्ञान के, फिर मिलेंगे चलते चलते। तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।